नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अब बजट की बारी है। जैसा कि इससे पहले मैंने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि बिहार इकोनॉमी सर्वे में आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 600-650 पेज का यह बजट और इकोनॉमी सर्वे होता है, इन सबको पढ़ पाना तो वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड देखा जाए तो एग्जाम में जहां से प्रश्न आते हैं उसको काट छाट करके हम टीचरों का काम होता है और आप लोगों का काम होता है उस कंटेंट को ले लेना। तो बिहार इकोनॉमी सर्वे का मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है और आज इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार बजट और ऐसे पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो को हार्डली 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो को अंत तक सब लोग जरूर से देखिएगा और पसंद आए वीडियो को तो लाइक, और लास्ट में एक होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को जरूर कीजिएगा। तो आइए, बिहार बजट 2025-26 वे सारी जानकारी आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो किस सेक्टर को कितना फंड, अगर हम लोग बात करें जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसके बारे में आप सबको पता होगा कि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में दूसरे अलग राज्यों में पढ़ रहे हैं उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो उसके ये तकरीबन 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्राम और लघु उद्योग, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्वरोजगार और खुद से रोजगार को उत्पन्न करने के लिए जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री उसको बढ़ावा देने के लिए 395 करोड़। बिजली कंपनियों से प्रोजेक्ट के लिए 75 करोड़। ठीक है, अब आपको मैं काट छाट करके बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली जहां से क्वेश्चन बनते हैं। परिवहन सेवा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए 39 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि यह बजट आप सबको पता है सम्राट चौधरी जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं बिहार के और बिहार के उप मुख्यमंत्री में इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अगर कुछ बजट के ऐलानों की बात करते हैं तो बाजार समितियों को सशक्त किया जाएगा, यानी कि जो हमारे बाजार समिति है, ताकि जो हम कह सकते हैं वोकल फॉर लोकल और जो लोकल्स के जो मार्केट के प्रोडक्ट है उनको एक रिकॉग्निशन लेवल मिले, इसके लिए किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर सब्जी बेचने का स्टॉल खोला जाएगा, यानी कि सारे के सारे जो हमारे 534 ब्लॉक्स हैं उनमें एक सब्जी मार्केट टाइप का बनाया जाएगा, ताकि जो किसान है और जो गरीब गुरबा है उनको फायदा पहुंच चुके। साथ ही साथ सभी प्रखंडों में तरकारी उत्पादन समिति का, तरकारी फॉर दोज स्टूडेंट हु आर नॉट फ्रॉम बिहार और नॉट फ्रॉम ग्रामीण परिवेश, तरकारी इज बेसिकली वेजिटेबल, तरकारी उत्पादन समिति का गठन जो कि वेजिटेबल्स उत्पादन प्रोडक्शन का। पटना में महिला हाट, महिला वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। गरीब कन्याओं को शादी के लिए विवाह मंडप का निर्माण के लिए सरकार कर रही है, तत्पर है। और महिलाओं के लिए जिम खोला जाएगा ताकि वो अपने स्वास्थ्य को, महिला ट्रेनर्स भी मौजूद होंगे ताकि वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। अमूमन जो हम पुरुषों को टॉयलेट लगता है तो कहीं पे भी, लेकिन महिलाएं तो कहीं नहीं जा सकती है, तो उनके लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना स्वच्छता अभियान को नजर रखते हुए। राज्य सरकार कंपनियों से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना और दवा और उत्पादन कंपनियों के लिए प्रोत्साहन नीति बनाएगी। साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना, और साथ ही साथ जो वर्किंग है वुमेन है उनके लिए छात्रावास, सरकारी छात्रावास। प्रवासी बिहारियों के लिए देश के कई शहरों में हेल्प सेंटर की स्थापना, जो नॉन रेसिडेंशियल बिहारी जो दूसरे राज्यों में है उनके लिए कई हेल्प सेंटरों की स्थापना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी बिहार में की जाएगी सरकारियों के ऊपर से दबाव हटाने के लिए। बिहार में 108 नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। कैंसर रोगियों के लिए विशेष केयर सेंटर बनाए जाएंगे। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल, इट इज द इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा बन जाएगा कि कहां पे कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है बेगूसराय में। ज्यादा पिछड़े स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दर को दोगुना, जो बहुत ज्यादा अत्यंत पिछड़े स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप को दोगुना। SC/ST पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा, यह भी इस बजट की खास बात है। और राज्य में प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की जाएगी। इनमें ड्राइवर, कंडक्टर सारे के सारे महिलाएं होंगी और महिला पर्यटन गाइड की नियुक्ति भी इसके साथ ही साथ किया जाएगा। तो वुमेन्स और छात्रों के लिए बहुत कुछ है, बुजुर्गों के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन अप करना। महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए मदद की जाएगी। और छठ पूजा के लिए, अब देखिए छठ पूजा, ठीक है, इसी बात पे बोलिए छठी मैया की जय। तो छठ पूजा के लिए होम स्टे की सुविधा के लिए सरकार मदद करेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और अगले 3 महीने में फ्लाइट सर्विस शुरू होगी। राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और कुल 8 एयरपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है। महिला सिपाहियों को सरकार किराया और आवास लेकर थाने के आसपास देगी, जहां पे अगर उनकी पोस्टिंग हो रही है, क्योंकि महिलाओं को थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए उनके अनुकूल एक थाने के आसपास किया जाएगा।
2027 तक बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का टारगेट रखा गया है। तो ये टॉप 21 खबर। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूं कि कुछ और जो है बजट्स में जिसको मैं आपके समक्ष रखता हूं, तो वित्त विभाग के द्वारा कहा गया है कि वित्तीय वर्ष में कुल जो है, अगर हम कह सकते हैं कि 2025-26 में कुल 38,160, और अगर हम कह सकते हैं इसके बारे में कि भाई 0.3 करोड़ की वृद्धि हुई। आप देख सकते हैं कि यह हमारा बजट जो है बढ़ा है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, दूसरा जो खबर है बजट से जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हुई, बजट में हुई 13.69% की बढ़ोतरी। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 13.69% की बढ़ोतरी हुई है और बिहार के विकास को मिलेगी तेज रफ्तार। वित्तीय वर्ष के लिए हम कह सकते हैं कि 3,16,895.02 करोड़ का बजट पेश किया गया है और यह बजट में 13.69% की वृद्धि हमें नजर आई है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो बजट में ये मैंने बता दिया कि भाई वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना, तो 54,575.02 करोड़ प्राप्त हुए और अनुमान है कि वित्तीय वर्ष में यह अनुमान कितना है, 52,160 करोड़ रुपए की तुलना में कितना मिलेगा, तो ये जो है डेटा है ये कितना मिलेगा, तो 2,414 करोड़ अधिक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं बिहार बजट के बारे में दोस्तों, तो महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं की गई, जिसमें कहा गया है कि महिला सिपाहियों को पद स्थापन के थाने के आसपास उनको आवास सुविधाएं दी जाएगी और इनके हेतु हम कह सकते हैं कि सरकार जो है किराया पर आवास लेकर आवासीय सुविधा महिला जो अधिकारी या महिला जो पुलिसकर्मी है उनको दिया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा ये जो मैंने आपको बताया कि कन्या विवाह मंडपम योजना जो है यह कराया जाएगा ताकि जो गरीब गुरबा है उनको काफी ज्यादा हो। पिंक बस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक, कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी और महिला चालक को ई रिक्शा, 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु करने का नगद अनुदान जो है प्राप्त किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें परीक्षण भी महिलाएं होंगी। इस चीज को ध्यान रखना है जो आपको आप बताएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्य के बड़े अनुमंडल और अनुमंडलीय जो अस्पताल है उन अस्पतालों में अतिरिक्त एवं अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कैंसर जैसी गंभीर रोकथाम इलाज हेतु बिहार में कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल भी खोला जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन सबक सृजन किया जाएगा। निजी क्षेत्रों के सहयोग से राज्य के नए निजी मेडिकल कॉलेज जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो मैंने बताया, और संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। तो यह इसकी खास बात है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों का निर्माण, पूर्णिया जिले में हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। इसके अलावा राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर, रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। छोटे हवाई अड्डा जैसे भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डे के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसके अलावा कृषि संबंधित प्रमुख योजनाएं राज्य के 21, याद रखिएगा 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के लिए आधुनिकीकरण के लिए कुल 1,289 करोड़ की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। अंत सभित बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा NCCF, नेफेड इत्यादि से हम कह सकते हैं कि अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यह तय करते हुए किया जाएगा। सुधा के तर्ज पर, सुधा जिसके बारे में आपको पता है कॉम्फेड के अंतर्गत आती है और बिहार की डेयरी प्रोडक्ट्स आप सबने खाया होगा, सुधा का मिठाई और सुधा के जो प्रोडक्ट्स है ये सब आप लोगों ने जरूर खाया होगा। तो सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंड स्तरों पर तरकारी सुधा आउटलेट जो है खोला, जैसे सफल वगैरह दिल्ली में आप देखते हैं उस प्रकार की सुविधा खोली जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटी इस बार के बजट में आपको मिल रही है। ये सुंदर सा पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसको स्कैन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आप स्कैन नहीं कर पाए तो टेलीग्राम पे सिंपल सा आप जाइए, बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले, बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिए और वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहता हो तो पेड क्लास से कैसे आप में से कोई भी जन जुड़िएगा भाई। तो पेड क्लास से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से यहां पे जाइएगा, स्टडी IQ को सर्च कीजिएगा और पहला जो वेबसाइट आएगा इसको ओपन अप कीजिएगा। जैसे ये वेबसाइट आएगा इसके बाद आपको नीचे जाना है,
यहां पे आप देखिएगा स्टेट पीसीएस का कोर्स है। स्टेट पीसीएस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पे आप सबके समक्ष नजर आएगा बिहार पीसीएस निश्चय बैच, जो हमारा बैच नंबर 7 है, ये 5 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें बाय नाउ पे आप जाइएगा। इस बैच की खास बात पहले मैं बताता हूं, फिर इसका प्राइसिंग बताऊंगा और कैसे परचेज करना यह आपको मैं बता दूंगा। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, वन ऑन मेंटर से हैंड रिटेन नोट्स और इसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, जीएस फाउंडेशन और प्रीलिम्स मेंस सबकी तैयारी 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स है। इस कोर्स का प्राइस 14,999 है, लेकिन अगर आप एक कोड का इस्तेमाल करेंगे, और कोड मेरे भाई क्या है, तो आदि लाइव यानी कि मेरा नाम आदित्य है और मेरे कोड है ये आदि लाइव। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यह कोड जो है आपको कितने का पड़ जाएगा, तो 11,999 का। इस कोड की खास बात यह है कि इस कोड का इस्तेमाल करते आप मेरे मेंटरशिप में आकर के अपनी बीपीएससी की तैयारी को मजबूती करेंगे। तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। बाकी आप लोग से मेरा होमवर्क है कि बिहार का पहला ग्रीन बजट कब पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे लिख करके बताएं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।